नमस्कार, मैं हूं कृतिका और वैसे आज की प्रमुख हलचल। पूरी संवेदनशीलता के साथ श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों की करें मदद, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने। सीधी शहर के चेक पॉइंट पर कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं नाश्ते और चाय की व्यवस्था। सिटी हलचल ने जिला बीजेपी अध्यक्ष से उठाया सवाल, क्या सभी गरीबों तक पहुंच गया अनाज? बाहर से आने वाले श्रमिकों की कैसे बनेगी व्यवस्था? कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने 1 मई से टीकाकरण सत्रों के संचालन के दिए निर्देश। और BS4 वाहनों के पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक, बताया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा ने। अब हलचल विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने विभिन्न राज्यों में सीधी जिले के फंसे मजदूरों, अन्य व्यक्तियों की सहायता हेतु राज्यवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि इस समय की सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित सीधी जिले लाने, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि आप बाहर फंसे श्रमिकों से पूरी संवेदनशीलता के साथ बात करें एवं उनकी जानकारी संकलित कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि शासन स्तर से विभिन्न राज्यों से संपर्क कर श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक गुजरात और राजस्थान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सीमा तक श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है, जहां से बसों के माध्यम से श्रमिकों को जिले में वापस लाया जा रहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने श्रमिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने साधन से आना चाहते हैं वो ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आने वाली बसों की ट्रैकिंग करने तथा पर्याप्त बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक उपखंड अधिकारी को छोटे वाहन भी उपलब्ध कराएं, जिससे उपखंड मुख्यालय से श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजा जा सकेगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि वापस आने वाले प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उन्होंने कोरोना संभावित केस होने पर उन्हें बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें क्वारंटाइन कर उपचार करने हेतु निर्देशित किया है। बैठक में अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, उपखंड अधिकारी गोपाल बनास, नीलांबर मिश्रा सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। विगत 36 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के दौरान सीधी जिले में चेक पॉइंट पर पुलिस के जवानों ने जिस ईमानदारी और कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, उसकी आज लोग खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के मन में अब भावना जागृत हो गई है कि जो उनकी जान की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उन्हें भी पुलिस के इन जवानों के लिए कुछ करना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर सीधी शहर के विभिन्न चेक पॉइंटों पर तैनात पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नाश्ते और चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की अंजू पाठक द्वारा पुलिस के जवानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। गांधी चौक से पॉइंट पर पुलिस के जवानों को नाश्ता और चाय का वितरण करने आई अंजू पाठक ने सिटी हलचल से बात करते हुए कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें, जिससे इन्हें भी यह लगे कि लोग इनकी भी परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि आज हमारा जो विश्व जिस संकट से जूझ रहा है और उस संकट के दौर में आज हमारे जो पुलिस भाई हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, एक नाम मैं और लेना चाहूँगी, हमारे जो बिजली के योद्धा हैं, बिजली कर्मी हैं, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को छोटा सा योगदान अगर उन्हें टाइम पे अगर चाय पिला देते हैं, कहीं चाय पे थोड़ा सा नाश्ता करा देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके योगदान के सामने वो शून्य है, जीरो है, कुछ भी नथिंग नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। पर अगर हमें थोड़ा सा इनके बारे में हल्का सा सोचना चाहिए, क्योंकि आज ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं और सही मानों में मेरे लिए आज यही एक जैसे बॉर्डर पे हमारा सैनिक लड़ता है, तो आज ये उसी सैनिक के रूप में खड़े हैं और मैं इनके सहयोग के लिए बहुत इन्हें धन्यवाद देती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें, हमारा भारत देश भी और पूरा विश्व इस महामारी के संकट से बाहर निकल कर आए हैं। पुलिस के जवानों को प्रतिदिन चाय नाश्ते की व्यवस्था करने में जिले के भाजपा अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमोद द्विवेदी, अमित सोनी सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपना योगदान कर रहे हैं। इसके साथ ही सिंधी समाज के लोग भी इस पुनीत कार्य में अपनी अहम भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। गांधी चौक में पुलिस के जवानों को चाय नाश्ते का वितरण करने आए जिला बीजेपी के अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह से सिटी हलचल ने 36 दिन के लॉकडाउन गुजर जाने के बाद उनसे आगे की परिस्थितियों पर चर्चा की। इसके साथ ही सिटी हलचल ने उनसे उनके शहर और जिले में गरीबों को हो रहे अनाज वितरण पर भी सवाल उठाया। उनसे जानना चाहा कि क्या सभी गरीबों तक अनाज पहुंच चुका है। द्वितीय फेज के लॉकडाउन को खत्म होने का 4 दिन का समय और शेष बचा है।
किस तरह की स्थितियां हैं, क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन बढ़ेगा या? देखिए, सबसे पहले तो तमाम लोगों को सादर अभिवादन, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है, जिस प्रकार से फैली हुई है, ये दिखती नहीं है, एक अदृश्य बीमारी है। और उस अदृश्य बीमारी से बचने के लिए केवल एक ही तरीका है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहन कर रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सभी सरकारें चिंतित हैं और सारे देश के लोग, दुनिया के लोग चिंतित हैं कि अगर लॉकडाउन बढ़ाना पड़े लोगों की सुरक्षा के लिए तो बढ़ा दिया जाए। और दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं वो तब घटित होंगी, तब दिनचर्या प्रारंभ होगी हमारी, जब हम बचे रहेंगे। जब हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, हम ग्रसित होंगे तो हमारा पूरा परिवार होगा और हमारे गांव के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे। और अगर हम बचे रहेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, सारे लोग बचेंगे। इसलिए बचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंस तो रहना ही चाहिए। और अगर लगता है कि ये बीमारी घट नहीं रही है 3 तारीख तक, तो फिर अगर बढ़ाया जाता है तो फिर मैं कहूँगा ठीक है। लॉकडाउन के 36 दिन बीत चुके हैं अध्यक्ष महोदय। जिले के गरीबों के लिए शासन प्रशासन और आपने भी बहुत कोशिश की, बहुत अनाज वितरित किया, अपने रसोई दीनदयाल चलाई। आगे की क्या स्थिति रहेगी? क्या गरीबों तक पर्याप्त भोजन पहुंच चुका है, राशन पहुंच चुका है? इस पे आपने क्या समीक्षा की? प्रशासन के साथ किस तरह का तालमेल आप बिठा रहे हैं? लगातार प्रशासन से बात हो रही है। और धर्मेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा में जिनका नाम था, या मैं तो कहूँ कि 25 तरह के कैटेगरी बांटी गई है, उनको खाद्यान्न मिलेगा। अगर उसके बाद भी लोग वंचित हो रहे हैं तो उनको भी चिन्हित करके हम अपने पटवारियों के माध्यम से या हमारे जो अन्य बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से चिन्हित करा करके ऐसे 12,000 लोगों के नाम निकाले हैं जिनको खाद्यान्न 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से बांटा गया। जिन गरीबों को जो बाहर से आए हैं, बीमार हैं, अपाहिज हैं, या जिनको लगता है कि हम रोज़ कमाते थे तो खाते थे, उनके लिए 2 जगह व्यवस्था है। एक तो दीनदयाल रसोई में, दूसरा गुरुद्वारा सिंधी समाज द्वारा जो चलाया जा रहा है वहाँ पर। और जो पुलिस के हमारे कर्मचारी हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, उनके लिए आपने देखा होगा लगातार कि 10:30 11 बजे उनको नाश्ता और चाय दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और शाम को सिंधी समाज द्वारा उनको चाय नाश्ता दिया जाता है। यह प्रावधान है। लेकिन अगर बीच में कोई आ जाता है बाहरी जिसे क्वारंटाइन करना है, उसे अगर क्वारंटाइन करना है तो उसके लिए भी भोजन हम लोग तत्काल उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारे कई मित्र ऐसे जुड़े हुए हैं जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई ज़िले में भूखा न रहे, कोई पीड़ित न रहे। अगर किसी को ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन पूरा खड़ा हुआ है। आपकी सरकार के प्रयास से अब जो बाहर फंसे हुए श्रमिक थे वो बड़ी संख्या में इस जिले में वापस आने वाले हैं। उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? क्या उनके लिए योजनाएं हैं? किस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं प्रशासन के साथ? जैसा कि आपने देखा होगा कि कोटा से जब हमारे छात्र बंधु आए भाई बहन, तो उनको पनवार हवाई अड्डे में इकट्ठा करके उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। और इसके बाद भी उनके घरों में उन्हीं को भेजा गया जो वास्तव में स्वस्थ थे। लेकिन फिर भी कहा गया कि इनको 14 दिन तक घर में अकेले कमरे में रखिए। इसी प्रकार जो लोग वहाँ दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन थे, आपने देखा होगा कि गुजरात से लोग आए, 4 बसें आई, तो हमने या आपने भी बात की होगी, जो लोग वहाँ क्वारंटाइन थे गुजरात में, ऐसी 4 बसें सीधी में आई। तो जिनको 14 और 20 दिन 28 दिन क्वारंटाइन किया गया, फिर से मुझे नहीं लगता कि क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन उनको फिर से मेडिकल चेकअप किया गया है और मेडिकल चेकअप के बाद उनको उनके घरों में फिर से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और प्रशासन की देखरेख अभी भी जारी है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के दौरान जिले में 1 मई 2020 से टीकाकरण सत्रों का संचालन माइक्रो प्लान के अनुसार पूर्ववत करना सुनिश्चित करें एवं माह अप्रैल 2020 के छूटे हुए सत्रों का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को सत्र आयोजित कर बैकलॉग 100% पूर्ण किया जाए। रिपोर्टिंग अनमोल ऐप के माध्यम से RCH पोर्टल एवं HMIS सॉफ्टवेयर में इंद्राज करावे। नियमित टीकाकरण सत्र दिवस में कोल्ड चेन हैंडल्स एवं ANM आशा को कोविड-19 एवं अन्य कार्यों से मुक्त रखा जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि उक्त सभी सेवाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित की जाए।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार BS4 वाहनों के पंजीयन के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके हैं, किंतु लॉकडाउन के कारण कार्यालय बंद होने के कारण पंजीयन का काम रुका था। परिवहन आयुक्त कार्यालय से उक्त निर्देशों के परिपालन में पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि सभी वाहन विक्रेता नवीन BS4 वाहन जिनका विक्रय 31/3/2020 तक किया गया है, उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से 30/4/2020 तक करवा ले। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा ने इस हेतु आवश्यक दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय सीधी में तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में बल्ला सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में 30 अप्रैल से शुरू होगा कामकाज। शुरुआत में 30% अधिकारी कर्मचारी आएंगे। भोपाल में 42 लड़के सामने आए, इनमें 2 साल की बच्ची और एक पुलिसकर्मी भी शामिल। अफसर का कुक भी कोरोना पॉजिटिव। जबलपुर SP और SSP का ड्राइवर, पुलिस लाइन का नायक कोरोना पॉजिटिव। नायब तहसीलदार भी हुए संक्रमित। और छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होकर घर लौटे, बोले कोरोना के संक्रमण को मात दी जा सकती है, हिम्मत बनाए रखें। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को उनके घर जाने की मंजूरी। फैसले से 10 लाख लोगों को राहत। कोरोना के देश में 31,613 नए केस। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कर्फ्यू 2 हफ्ते और बढ़ाया, कहा पूरी छूट का अभी वक्त नहीं। व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट अनफॉलो किया, 19 दिन पहले फॉलो करना शुरू किया था। और जम्मू कश्मीर को शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 11 दिनों में 17 दहशतगर्द ढेर। और अब पेश है प्रमुख हलचल। पूरी संवेदनशीलता के साथ श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों की करें मदद, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने। सीधी शहर के चेक पॉइंट पर कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं नाश्ते और चाय की व्यवस्था। सिटी हलचल ने जिला बीजेपी अध्यक्ष से उठाया सवाल, क्या सभी गरीबों तक पहुंच गया अनाज? बाहर से आने वाले श्रमिकों की कैसे बनेगी व्यवस्था? कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने 1 मई से टीकाकरण सत्रों के संचालन के दिए निर्देश। और BS4 वाहनों के पंजीयन की अंतिम तिथि आज 30 अप्रैल तक, बताया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा ने। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताज़ी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विंध्य क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।